A moment of silence in memory of Hardeep Singh Nijjar. Honorable members to rise. इटली में G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से हुई। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा की ओर से भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर अब सभी की नजरें थी। पीएम मोदी से मिलने के बाद ट्रूडो ने संबंधों में सुधार की बात की, लेकिन कनाडाई संसद से अलग ही तस्वीर सामने आई है। कनाडा की संसद में खालिस्तान टाइगर फोर्स संगठन से जुड़े आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले स्पीकर ग्रेग फर्गस ने निज्जर को लेकर शोक संदेश पढ़ा और उसके बाद सभी सांसदों से निज्जर के लिए मौन रखने को कहा। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो भारत की नई सरकार के साथ आर्थिक संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने का मौका है। उन्होंने ये बात G7 में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कही। आपको बता दें कि पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच इटली में G7 समिट से इतर बातचीत हुई थी। पिछले साल निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के हाथ मिलाती एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई। पिछले साल संसद में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया था। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। तब से ही भारत और कनाडा के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। भारत ने भी ट्रूडो और उनकी पार्टी पर खालिस्तानियों को लुभाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इसी साल जनवरी में कनाडा के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने कहा था कि भारत निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग कर रहा है। पिछले साल हुई थी निज्जर की हत्या। पिछले साल जून में कनाडा के सरी में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था, खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था और वो बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। वहीं खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले 1 साल में इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया था क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था।